मुबारक हो, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से सेकंड टेस्ट हार गया। हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, छोटा छोटा करके बता दूंगा कि पाकिस्तान की क्या गलतियां रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है हारी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ कि जब हमने टेस्ट मैचेस में एक स्पिन फार्मूला निकाला था कि यार हम स्पिन विकेट्स बनाएंगे, हम जीत सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे आकिब जावेद द ग्रेट, द मास्टरमाइंड, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि यार हम स्पिनिंग विकेट्स बनाते हैं। और हमारे पीसीबी ने क्या नालायकी की कि जैसन गिलिस्पी या गैरी कर्स्टन जो इतने बड़े कोचेस थे उनको फारिग कर दिया, आकिब जावेद को सारा हैंड ओवर दे दिया कि आप ही चलाएं अब हमारी क्रिकेट, हमें तो कुछ नहीं पता। आकिब जावेद को बनाया। इंग्लैंड के खिलाफ तो अब 2-1 से सीरीज़ जीत गए, पहला टेस्ट मैच उसमें भी आ रहे थे अब बाय द वे। फिर वेस्ट इंडीज़ आई। वेस्ट इंडीज़ जो 9th रैंक टीम थी, पहला टेस्ट आपने हराया उन्हें, दूसरा टेस्ट वो आपको हरा के चली गई। फिर साउथ अफ्रीका अब आई है, पहला टेस्ट आपने उन्हें हराया, अब सेकंड टेस्ट वो आपको हरा के चली गई है। तो क्या ऐसा हो रहा है, मतलब क्या टीमें फार्मूला निकाल रही हैं अब इस चीज़ों का? ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि पहले टेस्ट जो होती है, अब वेस्ट इंडीज़ पहली दफ़ा आई थी ना, मतलब पाकिस्तान में जब से ये स्पिनिंग विकेट्स बनने लगी हैं, पहली दफ़ा आई थी वेस्ट इंडीज़। पहला टेस्ट मैच वो हारे, दूसरा टेस्ट मैच वो आपको हरा गया। अगर उनको पहले से खेलना आता ना स्पिनिंग विकेट्स पे, तो वो पहला टेस्ट मैच भी आपको हरा देती। अब साउथ अफ्रीका आई है, पहला टेस्ट मैच वो हारी है, ठीक है, दूसरे टेस्ट मैच में उनको पता चल गया कि इनको कैसे हराना है, दूसरा टेस्ट मैच वो आपको हरा के चलेगी। तो ये जो आपका स्पिनिंग का फॉर्मूला है ना, स्पिन कंडीशन बनाने का, ये टोटली फ्लॉप रह रहा है, टोटली फ्लॉप ले रहा है। जब आपके बॉलर्स, सबसे पहले मैं बॉलर्स पे आऊँगा फिर हम बैटर्स पे भी आएंगे। जब आपके बॉलर्स 170 रन खा लेंगे टेल से, 169 रन या 170 रन, ठीक है, अगर वो टेल से खा लेंगे, ठीक है, जहाँ हमें लग रहा था कि पाकिस्तान 40 की लीड के साथ स्टार्ट करेगा अपनी इनिंग्स, उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान को ऊपर से 60 की और ट्रेल पड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्यों है? मतलब रबाडा जैसा बैट्समैन, डे 4 पे वो कमेंटेटर्स बता भी रहे थे कि ये साउथ अफ्रीका का ब्रायन लारा है, टुल्ले तो नहीं मार रहा था ना, ये शहनशाह अफरीदी को सीखने की ज़रूरत है। देखो हम साजिद, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि यार हमारी टेल क्यों नहीं रन्स कर सकती थी। आपकी क्या बैटिंग इतनी फारिग है? वो तो है, मुझे पता है फारिग ही है, ठीक है, क्या अब मतलब आप अपनी बैटिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे, आप अपनी टेल पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो आपको नीचे से आके रन जोड़ के देगी। भाई उनका काम है बॉलिंग करवाना, अगर आप क्वेश्चन उठा सकते हो तो वो शहनशाह अफरीदी से उठाओ, क्योंकि उसको आप बोलते हो ना कि वो खुद बोलता है ना अपने आप को कि आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर, आई एम नॉट अ बॉलर, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। कमन वो बोलता है ना। तीनों इनिंग्स हुई हैं, तीनों में डाकू हैं। किस तरह शॉट मारा था उन्होंने, सुई मारने जा रहे हैं। कल महाराज की इनिंग देख लो, महाराज की छोड़ो, रबाडा की इनिंग देख लो, वो भी बॉलर है, शहनशाह अफरीदी भी बॉलर है, उसकी इनिंग्स देख लो, शाहीन की इनिंग्स देख लो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, ज़मीन आसमान का। रबाडा ने, अगर आपने रबाडा की इनिंग्स देखी है, आपको पता चलेगा कि उसने कोई टुल्ले नहीं मारे, ठीक है, उसने कोई लप्पे नहीं मारे, स्लॉगिंग नहीं की उसने, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली है उसने जाकर, ठीक है, बहुत प्यारी इनिंग्स खेली है और उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, फिर जाकर उसने ये इतनी प्यारी इनिंग्स खेली है। और आपको वो टेल अंडर, ये टेल अंडर को आउट करने का ना हमारा बहुत बड़ा मसला रह रहा है, हम टेल अंडर्स को आउट नहीं कर पाते। जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई थी 2024 में, जब हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, याद करो 200 समथिंग का टारगेट था या 150 समथिंग का टारगेट था। उसमें क्या हुआ था कि हमने ऊपर बैटर्स को आउट कर लिया था, लेकिन टेल हमें हरा गई थी। सेम मसला इधर आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ में जो सीरीज़ हुई थी, मतलब जो जो वेस्ट इंडीज़ हमारे घर आई थी, वेस्ट इंडीज़ जनवरी में मुल्तान में, उसमें भी देखो हम ऊपर से आउट कर लेते थे, लेकिन टेल आके नीचे से रन कर जाती थी, टेल हमसे आउट नहीं होती, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट भी यही हो रहा है, हम ऊपर से तो आउट कर लेते हैं, लेकिन टेल नीचे से आके 170 रन मार जाती है। मुथो स्वामी, ठीक है, साउथ अफ्रीका में तो उसे कुछ जानता भी नहीं होगा भाई, ये किस नाम इसका, एक तो इतना अजीब सा, ये है कौन, उसने आपको नीचे से आके 86 मार दिए, और वो ऐसे प्रॉपर बैटर की तरह बैटिंग कर रहा था कल, ठीक है। तो आपके अगर प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, अगर आपके बॉलर्स एक्सपोज हुए हैं टोटली, आपने जो फार्मूला निकाला हुआ था ना, साजिद खान, नुमान अली, स्पिनिंग विकेट्स थी ना लाहौर में भी, या जो वेस्ट इंडीज़ में भी थी, मुल्तान में भी स्पिनिंग विकेट्स बनाई थी आपने, इंग्लैंड जब आई थी उसमें भी आपने स्पिनिंग विकेट्स बनाई थी,
ये भी स्पिनिंग विकेट ही थी, लेकिन ये वैसी स्पिनिंग विकेट नहीं थी। आप देखो चारों दिन आपको इतना टर्न देखने को नहीं मिला जितना लाहौर में हुआ था टर्न। लाहौर में कंपैरेटिवली ज़्यादा टर्न हुआ था रावलपिंडी के निस्बत। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, स्पिन नहीं मिल रही थी आपको, तो क्या हुआ कि आपके बॉलर्स टोटली एक्सपोज हो गए। आसिफ अफरीदी बॉल रियली वेल, उन्होंने 5 विकेटें ली, उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़ी अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा कि हम आसिफ अफरीदी के कभी भी अगेंस्ट नहीं है कि यार आसिफ अफरीदी एक बुरा बॉलर है। आसिफ अफरीदी कोई बुरा बॉलर नहीं है। मैंने उसकी लाहौर कलंदर्स में भी बॉलिंग देखी हुई है, मैंने उसकी मुल्तान सुल्तान में भी बॉलिंग देखी हुई है PSL में। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। लेकिन आसिफ अफरीदी की हमें हमेशा एज पर मसला है कि यार इसकी एज ज़्यादा है बहुत। आपने फैसल अकरम जैसा स्पिनर जहाँ लाहौर में आप उसको डेब्यू करवा सकते थे जहाँ हर स्पिनर, अगर बाबर भी बॉलिंग करवाने आ जाता ना, बाबर का भी इतना ब्रेक होना था, आप उसको डेब्यू नहीं करवा सकते थे। सीधी तो बॉल फेंकने आती है ना उसे, इतना पागल नहीं है फैसल अकरम, तो आप उसको डेब्यू करवा सकते थे। मैं नो डाउट आसिफ अफरीदी ने बहुत बॉलिंग अच्छी करवाई, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वही रहेगा कि आप आसिफ अफरीदी को कितने साल आगे चढ़ा सकते हो। अब जो आपकी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ है ना, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट है ठीक है, 2026 में जाकर, और वो भी लेट पता नहीं लेट 2026 में है। ठीक है, तो आसिफ अफरीदी फिर और बड़े हो गए होंगे। तो मुझे लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग नहीं समझ आ रही। आप मेहरान मुमताज़ को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है, आप ये फैसल अकरम को ट्राई आउट कर सकते हो। आपने आमिर जमाल को बाहर बिठाया हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी से नहीं बॉलिंग हो रही भाई, उसको बाहर बिठाओ। आमिर जमाल को आप लेके आओ, वो अच्छा ऑलराउंडर है, वो तो बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे से आके। शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं ना, उनसे बैटिंग नहीं हो रही, वो कर लेता है नीचे से आके। उसने ऑस्ट्रेलिया में आपको करके दिखाया था, उसको आपने बाहर किया। अच्छा, ये तो होगी पिछले दिन की थोड़ी सी बात। अब हम कर लेते हैं डे 5 की बात, डे 4 की, जो आज का दिन हुआ है, हमारे करतूत की है हमारे बैटर्स ने। सबसे पहले जी बाबर आजम को वेरी वेल डन 50, कि आपने 50 की अपनी रिकॉर्ड्स में, अपनी बुक्स में का बहुत अच्छा रिकॉर्ड अपना दर्ज कर दिया। आपको अपनी पर्सनल अचीवमेंट मुबारक हो। जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई आपकी, तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। मुझे पता है सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, सलमान अली आगा का भी कसूर है, रिजवान का भी कसूर है, लेकिन बैक एंड पे सलमान और रिजवान ने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। बाबर ने कुछ भी नहीं जितवाया बाबर ने। आप ICC टूर्नामेंट्स निकाल के दिखाओ मुझे, बायलैटरल्स ना दिखाना, ICC टूर्नामेंट्स निकाल के दिखाओ। बाबर ने कुछ भी नहीं जितवाया हुआ पाकिस्तान को। सिर्फ 2019 का वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड वाला मैच, सिर्फ 2021 का T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया वाला मैच, वो 152 था ना, उतनी उसकी कैपेबिलिटी है। वो 170 180 होता ना, मैं 100% लिख के कह रहा हूँ, बाबर ने आउट हो जाना था पहले। मेंटली तौर पे उसका वो इतना तैयार ही नहीं है बाबर, कि वो प्रेशर इतना झेल पाए। 50 उसने कर ली, वेरी वेल डन। तीसरी बॉल पे आउट हो गया। और भाई यू आर एन एक्सपीरियंस बैटर, आप एक्सपीरियंस बैटर हो पाकिस्तान के, ठीक है। आपको पाकिस्तान की आवाम इतना बड़ा रेट करती है, आपको किंग बोलती है, किंग की ये परफॉर्मेंसेस होती हैं। फिर आप जिसको कहते हो, बोलते तो गलत ही हो, जिसको नकली किंग कहते हो विराट कोहली को, उसकी फिर आपको मैं अगर उसकी परफॉर्मेंसेस निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी उसके 2 डक्स आ चुके हैं। कितने मैचेस जितवाए हुए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अकेले खड़े होकर जितवाए हुए हैं, ठीक है। बाबर आजम को एक और मौका था कि बाबर आजम करके दिखाए कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, बाबर आजम ने कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाया। रिजवान को देख लो, मतलब बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ है, बैकफुट की उसकी गेम ही नहीं है, ठीक है। और वही बॉल था जिस पे पहली इनिंग्स में भी वो ऐसे ही आउट हुआ है, सेकेंड इनिंग्स में भी वो ऐसे ही आउट हुआ है। स्वीप शॉट मारनी थी उस बॉल पे, लेकिन वो मारेगा कहाँ, उसको आती नहीं है खेलने। स्वीप शॉट उसे खेलने ही नहीं आती, वो कैसे मार सकता है स्वीप शॉट। भाई जो पिछली इनिंग थी ना, जिसमें 50 मारा है बाबर ने पिछले दिन में, बाबर वॉज बैटिंग रियली वेल। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एडन मार्करम जब बाबर आजम क्रीज पे आए ना, एडन मार्करम महाराज को लेकर आए। क्यों लेकर आए? वो इस वजह से लेके आए कि बाबर आजम लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर पे फंसता है, उसको पता है, मार्करम को पता है, ठीक है। जो हम पाकिस्तानी फैंस हैं,
उनको ये बात आप समझते हो नहीं पता, ठीक है। जो बाहर से, वैसे ऑब्वियसली जो बाहर से कप्तान होगा वो प्लानिंग तो करके आएगा ना, कि जब हम आपको ये बात बताते हैं कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर पे फंसता है, आप लोग मानते नहीं हो ये वाली बात कि नहीं बाबर का तो कोई मसला नहीं है। वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लेके आया ना जब बाबर आया महाराज। लेकिन बाबर आजम ने कल अच्छी चीज़ ये की कि बाबर आजम एडवांस डाउन द ट्रैक करके खेल रहा था, स्पिन को काट रहा था, स्पिन को तोड़ रहा था, ठीक है। जो पिच, जो उसकी रेंज से बाहर बॉल थी ना, जो खिंची हुई बॉल होती थी, उसको आगे बढ़ के वो ड्राइव मार देता था, सिंगल निकाल लेता था। ये कल उसने अच्छी 50 मारी है। लेकिन आज उसने क्या किया, हार्मर अराउंड द विकेट आया, ठीक है, बैकफुट पे गया, वही शेल में जाके कोशिश की कि मैं इसको डक कर दूं बॉल को, ठीक है, टिप कर दूं, नहीं हुआ, उससे एलबीडब्ल्यू हो गया। रिजवान को देख लो, वो वाली जो, अब बाबर उस बॉल पे स्वीप शॉट आराम से मार सकता था, स्वीप शॉट मार सकता था, वो बॉल थी स्वीप शॉट की, अराउंड द विकेट एक वो आ रहा है, ठीक है, ये मिडल एंड लेग पे बॉल थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस पर बाबर आजम स्वीप नहीं मार सकता था। स्वीप मारती तो बड़ा कड़ाकेदार चौका जाता, लेकिन उसके लिए सीखना भी ज़रूरी है, उसके लिए वो शॉट आना भी ज़रूरी है, वो आर्ट है स्वीप शॉट मारना, जो बाबर को नहीं आता, ठीक है। इसके ऊपर हम एक और डिटेल में वीडियो में बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर। फिर आ जाते हैं जी मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान अगर मैं रेट करूँ ना किसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, वैसे पाकिस्तान मैच कल ही हार चुका था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी बाबर आजम से कि यार ये बाबर रिजवान, इवन चलो आप सलमान अली आगा भी कर लो, वो भी एक्सपीरियंस हो गया, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। मुझे कल ही उम्मीद हो गई थी कि नहीं ये बाबर आजम फिर आउट हो जाएगा जल्दी। कल 49 पे था, 1 रन बनाया उसने, आज 50 की अपनी, और वो आउट हो गया। अगेन वही चीज़ कि अपना 50 तो कर लिया, लेकिन जब टीम को आगे स्कोर लेके जाने की बारी थी, ठीक है, हम तो चीखते हैं ना कि T20 उसका फॉर्मेट नहीं है। बाबर आजम T20 में भी वापसी आ गए हैं, अच्छी बात है, अच्छे करतूत करके वापस आ रहे हैं बाबर आजम टीम में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो उसके ऊपर हम एक और डिटेल में वीडियो में बात करेंगे कि बाबर आजम T20 में क्या करके वापस आए, ठीक है। मतलब आपने बाबर आजम को T20 में इसलिए वापसी लाए हो ना कि यार वो कि जो हमारी विकटें गिरती हैं वो आके बचाएगा। इस टेस्ट मैच में क्या हुआ है, विकटें गिरी है ना, उसने बचाया, ऊपर से हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया था ना, उसने आके नीचे से बचाया, नहीं बचाया। तो T20 में भी यही होना है, आप मर के वही करोगे, 130 140 150 करोगे, उससे ऊपर नहीं जाओगे आप। अगर आप बाबर को वापसी आप ले आए हो, पता नहीं कौन पीसीबी में बैठ के ये फैसले कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। फिर जी सलमान अली आगा 1-2 चौके मारे उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सलमान अली आगा को वैसे तो आदत है नीचे टेल के साथ रन्स करने की, लेकिन कट मारने जा रहे थे, थोड़ा सा खींचा नहीं कहूँगा, शॉर्ट बॉल था, ठीक है, तो उसको कट मारने की कोशिश की, ड्रैग डाउन हो गया स्टम्प्स पे, ठीक है। पाकिस्तान ने मर के टारगेट दिया 68 का। तो आप शान मसूद की कैप्टनसी बहुत पुअर रही, मैं समझूंगा शान मसूद की कप्तानी बहुत पुअर रही। शान मसूद 68 का टारगेट है, आपने ऑब्वियसली चांस लेना होता है, ठीक है। जब आप छोटा टारगेट डिफेंड कर रहे होते हो हमने चांस लेना होता है। सेम हमने सलमान अली आगा की कप्तानी में भी देखा था T20 में, कि जब आप 120 डिफेंड कर रहे थे 14 वाले मैच में अगेंस्ट इंडिया, तो साइम अयूब को बॉल दे दी, ठीक है, और फील्ड पीछे ली हुई सारी, ठीक है। चलो T20 क्रिकेट में तो समझ आती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो सिंगल डबल ही करेंगे ना ऑनेस्टली। वैसा जितना 68 रन का टोटल आपने बहान टोटल दिया था, उसमें उन्होंने मारने की तरफ ही जाना था, लेकिन आपने कोई प्रेशर बनाना था, कोई प्रेशर नहीं नज़र आया, सारे फील्डर पीछे लिए हुए थे। एट दी एंड मैं समझता हूँ बैटर्स ने आपको ज़्यादा फंसाया, ठीक है। बॉलर्स को भी आप ब्लेम कर सकते हो, लेकिन जिस तरह ऊपर से टॉप ऑर्डर में कोलैप्स हुआ है, अब्दुल्ला शफीक, कोई ज़रूरत नहीं है यार, बाहर करो अब उसे, बहुत टाइम दे दिया अब्दुल्ला शफीक को, नहीं हो रहा परफॉर्म, उसको बाहर करो अब। बाबर को भी बाहर करो, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट से करेंगे नहीं ना, असल बात है करेंगे नहीं। अब्दुल्ला शफीक को बाहर करके हुरैरा को ले आओ, मैं ये समझता हूँ उसको आप चांस दे सकते हो, ठीक है, ताकि बैकअप तैयार हो ना। अब्दुल्ला को पता हो कि मैंने रन्स करना पड़ेगा मुझे, ऐसे ही मैं कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं उतरा हुआ जो रन्स करके टीम में परफॉर्म नहीं करूँगा तो फिर भी रहूँगा। बाबर की जगह आप कामरान गुलाम को लेके आओ, वो तो वेल डिज़र्व बंदा है। वो क्यों बाहर गया था किसी को नहीं पता, 100 करके किया था वो बाहर, उसने साउथ अफ्रीका में भी नीचे खेल कर तेज़ 50 मारी हुई है, और आपने उसको बाहर किया था क्यों, क्योंकि हमारे महान बाबर आजम ने टीम में आना था,
ठीक है। बाबर आजम का नाम पहले से लिख लिया करो कि इसको हम निकाल नहीं सकते, चाहे ये टीम में जिस तरह भी परफॉर्मेंसेज दे, ये टीम पे बोझ बन गया, और वो बोझ बाकी में बोझ है बाबर आजम टीम पे, ठीक है ना। उसकी कोई परफॉर्मेंसेज हैं, 700 दिन हो गए हैं, उसकी सेंचुरी नहीं अभी तक आई, फिर भी आप लोग बैकिंग करते हो उसकी कि यार हमारा किंग है, बड़ा बैट्समैन है। कोई बैट्समैन नहीं है, फारिग है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बाबर आजम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब। बाबर आजम के इतने बैटिंग इश्यूज़ नहीं हैं जितने उसके टेक्निकल इश्यूज़, सॉरी, जितने उसके मेंटली तौर पर इश्यूज़ हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी वेल डिज़र्व विक्ट्री टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये डिज़र्व करती थी। आसिफ अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप उनकी जगह किसी यंगस्टर को चांस दे सकते हो जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में सर्व करके दे, ठीक है, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ला कर दे। आसिफ अफरीदी, मुझे ये भी नहीं पता कि 2027 के WTC तक खेलेगा या नहीं। एक और बात, शहीनशाह अफरीदी हमने डे 4 में देखा होगा। शहीनशाह अफरीदी ने एक थ्रो मारी, ओवर थ्रो थी, सर्कल में खड़े हैं और वो इधर से ऐसे थ्रो मार रहे हैं, और आपको पता है शहीनशाह अफरीदी कितनी रख के थ्रो मारता है। मतलब यार ये कुछ सेंस है इस बात की कि आप सर्कल में खड़े हो, चलो या तो आपकी थ्रो डायरेक्ट स्टम्प्स पे जाके हिट हो रही है ना, वेरी गुड, आपकी स्टम्प्स पे भी नहीं हिट हो रही, आपके कीपर के पास भी नहीं जा रही बॉल, आप बैट्समैन नीचे डाइव मारी है या उसने अपना बल्ला रखा है, उसको पता चल गया कि शाहीन है, इधर से थोड़ा सा फारिग है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और आपने उसको ओडीआई का कप्तान बनाया हुआ है, उसकी आप बैटिंग देख लो, बैटिंग में वो टुल्ला है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टुल्ला है वो। बॉलिंग में आप बॉलिंग में देख लो, बॉलिंग में उसके इश्यूज़ आ रहे हैं। फील्डिंग में देख लो, ठीक है, फील्डिंग में देख लो कि वो क्या हरकतें कर रहा है। मतलब यूँ वो थ्रो मार रहा है सर्कल में, या तो आप बाउंड्री से थ्रो मार रहे हो ना, समझ आती है। इसको एक दफ़ा न्यूजीलैंड में मैच हो रहा था, इफ्तिखार ने भी डांटा था इस बात पे कि मतलब वो सिर्फ नॉन स्ट्राइकिंग जो विकेट होती है उससे 20 मीटर या 30 मीटर दूर होगा, उधर से रैपिड आर्म थ्रो मार रहा है, और वो है भी एक फास्ट बॉलर। आपको पता होना चाहिए कि फास्ट बॉलर की थ्रो कितनी तेज़ आती है, उधर से वो थ्रो मार रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या शौक है शाहीन को फुर्तीली दिखाने का कि यार मेरे देखो थ्रो बहुत तेज़ है, ठीक है, चलो वंस इन अ ब्लू मून लग जाती है आपकी विकटों पे, लेकिन मुझे भी पता है यार, अगर आप सर्कल में खड़े हो तो या तो नॉर्मली आप ऐसे थ्रो करोगे, या अगर आप 10-20 मीटर दूर खड़े हो या स्टम्प्स के बहुत ही करीब हो तो आप अंडर आर्म थ्रो करते हो, यूँ थ्रो आप कभी भी नहीं मारोगे, ठीक है। और बहुत सफ़ा हमने देखा, और वो ओवर थ्रो को होकर चौका भी चला गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चौका था या क्या हुआ था। और जो नौ वो होते हैं बैकिंग पे, कीपर होते हैं, सॉरी बैकिंग पे जो फील्डर्स खड़े होते हैं, वो भी उसका हाथ लगाने से डरते हैं कि भाई ये तो इतना ज़ोर से थ्रो मारता है। और नॉर्मली जो शाहीन का थ्रो होगा ना, वो आप देखोगे कि कीपर के लिए एक यॉर्कर बन जाता है। पता नहीं यार इनको क्या सोच कर पीसीबी ने इनको ओडीआई का कप्तान बना दिया, कि ये आपको ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जिससे पता चलता है कि यार शाहीन किस मेंटालिटी का है, ठीक है। मैं उसकी कोई ये नहीं कह रहा कि वो गंदी मेंटालिटी का है, वो अच्छा कप्तान है, लेकिन आपने उसके PSL में बहुत दफ़ा चीज़ें भी देखी होंगी, क्लियरली इधर बैठे हमें पता चल रहा होता है कि यार बल्ला लगा है, वो LBW फ़ौरन ले लेता है। फास्ट बॉलर है ना, एक्साइटेड हो जाता है वो जल्दी, ठीक है। तो फास्ट बॉलर को हमने कप्तान बना दिया जिसके फिटनेस के इश्यूज़ हैं, जिसके बैटिंग में उसे समझ नहीं आती कि गेम को कैसे आगे लेके चलना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो अपने आप को ऑलराउंडर कहता है। फील्डिंग में देख लो वो क्या हरकतें कर रहा है। यार आप अच्छे कप्तान हो, PSL में जो आपको बोलते हैं ना कि वो डिज़र्व करता है कप्तानी, उसने 3 टाइटल जितवाए हुए हैं लाहौर कलंदर्स को, भाई जिस तरह उसने लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाए हुए हैं ना, वो सबको पता है। लाहौर कलंदर का जो प्रोग्राम है ना, डेवलपिंग प्रोग्राम, पता नहीं ऐसे प्रोग्राम ऐसा जो उनका है, और पूरी एक सिस्टम है, वो लड़के इतने तगड़े लेके आते हैं कि अगर आप उसमें से किसी को भी कप्तान बना दोगे ना, उन 11 प्लेयर्स में से, वो आपको ट्रॉफी जितवा देंगे। उसमें कप्तानी का इतना बड़ा रोल नहीं होता, ठीक है। T20 क्रिकेट होती है, और उसकी टीम में देखो कौन कौन से प्लेयर होते थे, सिकंदर रज़ा, ठीक है, और कौन होता है, डेविड विसा होता है, कितना एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, राशिद खान होता है, तो उसको उन चीज़ों की भी सपोर्ट है भाई, और वो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है। चलो बनाना था ना, T20 का बना लेते, ओडीआई का कप्तान बना दिया।
मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा शाहीन को, लेकिन आई एम विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो अपनी थोड़ी सी सेंसेस को यूज़ करे विद ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छी कप्तानी करे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो आप हारोगी सीरीज साउथ अफ्रीका से। और शाहीन की एक चीज़ फिर नोटिस करना कि जिस तरह वो रिव्यूज़ लेगा ना साउथ अफ्रीका वाली गेम में, क्या पता वो 3 ओवरों में पहले 3 रिव्यूज़ आया करके साइड पे हमारे, इतना जज्बाती है वो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं बड़ा काम एंड कंपोज कप्तान है वो। अच्छा, वेरी गुड। बाकी साउथ अफ्रीका जो है ये टेस्ट मैच हार चुका है, जीत चुका है। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार चुका है एज़ एक्सपेक्टेड। कोलैप्स होना होता है हमारा, और वही हुआ है जो कोलैप्स था। बॉलिंग में हमने रन्स खाए, अगर 40 की हमें लग रहा था कि हम लीड के साथ उतरेंगे बैटिंग में, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो 60-70 की चली गई ट्रेल। पहले फिर हमने वो उतारनी थी, फिर जाके हमने आगे जाके टारगेट देना था। वेरी वेल डन टू साउथ अफ्रीका। और ये जो आपका स्पिन का फॉर्मूला है, या मैं समझता हूँ टोटली तौर पर एक्सपोज हो गया। और जो आप समझ रहे हो ना कि न्यूजीलैंड आएगी, श्रीलंका आएगी, उसके अगेंस्ट हमारा खेलना बहुत ईजी हो जाएगा, भाई उससे भी आप एक टेस्ट मैच जीत जाओगे, लेकिन वो भी दूसरा टेस्ट मैच में आपको पकड़ लेंगी। खेल लेना फिर WTC का फाइनल।